अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाफ़ हा या ऐन साद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक शख्सियात भी, जो आद भी है, सबद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है व लम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह क़ुबा जान जाना शहंशाह हसीना सैयद सरबरा सयाह लामकान ततीमा दौरा सरख़ैर ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातबा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद हुस्न महफ़िल, सदर महफ़िल, जान महफ़िल, जानान महफ़िल, हजूर सैयदी व सनदी व मुर्शदी हजूर अज़मत सानी हज़रत ख्वाजा मोहम्मद असदुल्ला शाह साहब नकीबी दामत बरकातहुमुल आलिया, आपने करम बख्शी फरमाई। इस मस्जिद का और तसव्वुफ़ कम्प्लेक्स का आपने संगे बुनियाद रखा और जामा मस्जिद सरवर कौनैन ये आपके हाथों की बरकत है, आपकी तवज्जुहात की बरकत है। बहुत जल्द तामीर हुई और इस आस्थाने ने बहुत जल्द आपकी निगाह इलाज से अपनी तामीरी और जो मनसूबा जात के मामला थे पाए तकमील और अपने मुकम्मल कामयाबी के साथ ये नुमायाँ होता नज़र आ रहा है। ये सिर्फ़ आपकी तवज्जुहात और आपकी निगाह का कमाल है। हजूर वाला, आप जानते हैं कि दुनिया सलाम करती है, हैरत की बात है। दुनिया सलाम करती है, हैरत की बात है। मैं तो कुछ नहीं, फ़कत तेरी निस्बत की बात है। मैं जो कुछ भी हूँ इस वक्त लैलो नहार की गर्दिशों ने कहाँ से कहाँ पर खड़ा कर दिया था। अगर आप न होते, आप अपना दस्त शफ़क़त मुझ पर न रखते तो मैं कुछ भी नहीं था। आज भी कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से हूँ। खुदा जानता है आज भी कुछ नहीं हूँ। ये पूरी दुनिया में जो मुझे लोग जानते हैं इनकी वजह से जानते हैं। और आप हजरात जानते हैं कि मैं तो शायद मुझे कोई जानता नहीं था। आपने अपने दामन से वाबस्ता करके असदुल कादरी बना दिया। आज पूरी दुनिया में जो असदुल कादरी कहा जाता है, ये मैं अपनी हैसियत को जानता हूँ, मगर करीम हमेशा करम ही करते हैं, इज़्ज़त वाले हमेशा इज़्ज़त ही देते हैं। ये आपकी करीमी है। मैं कुछ भी नहीं था, ना कुछ हूँ, जो कुछ भी हूँ इनके दाम से हूँ और इनके करम से हूँ। आप हज़रात जानते हैं ये हमारा आस्थाना सिर्फ़ इस वक्त बाबा हुज़ूर के नाम से हमने एक जामिया बनाया था। आज 20 जामियात हैं और सब का नाम जामिया नकीबिया तालीमुल कुरान है। मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर अब तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बैर के मुमालिक में भी हमारे जो इस आस्थाने से वाबस्ता लोग हैं, आपके खादिम हैं, वो काम कर रहे हैं। तो इस वक्त जामियात जो हैं वो नकीबिया, नाम सब का जामिया नकीबिया तालीमुल कुरान है। और आप हजरात जानते हैं कि हम सदक़ात, खैरात, ज़कात इकट्ठे नहीं करते। जो कुछ भी होता है इनकी निगाह से होता है, इनकी तवज्जुहात से होता है, ताकि हमारे बच्चे सदक़े खैरात पे पल पढ़ के लोगों की तरफ मुँह और तकने वाले और उम्मीदें लगाने वाले ना हों, बल्कि ये अपने मालिक की तरफ तवज्जो रखें और ये पढ़ लिख कर इनका कलूब और अज़हान मुज़क्का, मुसफ़्फ़ा और मुजल्ला हो जाए।
और फिर आप यकीन फरमाएं, एक लम्हा वो भी था, मेरा दिल करता था कि मैं ये लाइब्रेरी और सब कुछ सदका खैरात कर दूं, गोशा नशीन हो जाऊं। ऐसा लम्हा भी आया है, लेकिन कहते हैं पीर होता वही है जो मुश्किल में आके हाथ को थाम ले। मुझे हजूर के एक जुमला आज तक याद है। आपने मुझे सूफ़ी साहब के घर में इरशाद फरमाया, डॉक्टर साहब एक बात को याद रखना, हमेशा शरीयत को मद्देनज़र रखना है, तबीयत को नहीं। बस आज ये आपका फरमान था और हम हर मैदान में कामयाब हैं। हमें पता है कि हमारे वारिस बैठे हैं, हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, उनकी तवज्जुहात से हम जिस मैदान में भी जाते हैं कामयाबी और कामरानी मिलती है। ये जो सेहरा है ये आपके सर पर है, ये आपकी तवज्जुहात की वजह से, वरना मैं कुछ भी नहीं था, पता नहीं मैं कहाँ होता। दिल करता था ये सदका खैरात कर दें, ये लाइब्रेरी दे दें और बस जो है ना गोशा नशीन हो जाए, क्योंकि पीछे कोई सरपरस्ती करने वाला हो, कोई ये कहे कि यार जो आप इतने मदारिस बना रहे हैं, हुफाज बना रहे हैं, उलमा बना रहे हैं, हम हैं ना आपके सर पे। ये आपके एक जुमले ने हमें जवान कर दिया। अजीज़ान मोहतरम, ये आप हजरात भी जानते हैं, हुजूर इस जामिया के अंदर जब से ये आस्थाना बना है गैर महरम औरतें नहीं आती। ये इस आस्थाने का खासा है, यहाँ पे औरतें नहीं आती, सिर्फ मर्द आते हैं। अभी जो आपकी तवज्जो से हम तसव्वुफ़ कम्प्लेक्स बना रहे हैं उसमें उनके लिए भी एक एहतमाम करेंगे, और उसमें हमने ये वो बनाया हुआ है। उसके अंदर एक तो हमने पूरा पोर्शन बनाना है कि जो लेडीज़ हैं वो जुम्मे पे आएँ और दर्स तसव्वुफ़ सुने और वापस चली जाएँ और तालीम और तबलीग का सिलसिला जारी हो जाए। और दूसरा, पूरे पाकिस्तान के आपकी बरकत से और आपके तवस्सल से जितने सूफिया हैं, खानकाहों के लोग, वो तसव्वुफ़ के हवाले से जानते, बल्कि आपकी वजह से जानते, तो आपकी वजह से जानते, बुलाते हैं। तो सब की ख्वाहिश ये है कि उस वो जो सैयदी नकीबुल औलिया तसव्वुफ़ कम्प्लेक्स बनाना है, तो हमारी औलाद को वहाँ पे वही सहूलियात जो आस्थाने पे होती हैं रख के तालीम दी जाए, ताकि वो सही माने में आलिम रब्बानी बन सके। ये भी हमारे मनसूबा के अंदर ये बात शामिल है। और इसके अलावा हजूर वाला बाकी तो आपका ही लंगर है जो निज़ाम चल रहा है। एक हदीस अर्ज़ करके गुफ्तगू में ख़त्म कर रहा हूँ कि जब बड़े छोटों पर करम करते हैं तो फिर रंग कैसे लगता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक दफ़ा मुझे एक मैसेज फरमाया, वो मैं जब भी पढ़ता हूँ मेरे ऊपर एक कैफियत तारी हो जाती है, क्योंकि आपने मोहब्बत फरमाई, उसका इजहार मैं स्पीकर पे तो नहीं कर सकता, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम की यह हदीस पाक मेरे मद्देनज़र रहती है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम है जिनका नाम हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। बुखारी शरीफ में आपका जिक्र है। आप देहात में रहते हैं और आपने ना एक स्पेशल थैला बनाया हुआ था, सब्जियां लेके आते और कहते लोगों मेरे घर वालों इस थैले को इस्तेमाल न करना, क्योंकि मैं अपने आका के लिए सब्जियां लेके जाता हूँ। तो उसके अंदर और कोई उस कपड़े को कोई इस्तेमाल नहीं था, सिर्फ वो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आते ना तो उस थैले के अंदर सब्जियां डाल के लाते हैं। तो एक दिन ना महबूब अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों से, सहाबा से सवाल करने लगे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या चीज़ पसंद है? हम तो वो अदब वाले हैं, हम तो कद्दू को भी सिर्फ कद्दू नहीं कहते, कद्दू शरीफ कहते हैं। बल्कि फुक़हा ने लिखा है कि अगर तुम्हें पसंद ना आए तो ये न कहना मुझे पसंद नहीं, ऐसा ना हो कि तुम महबूब की नाराज़गी के मुर्तकिब हो जाओ। जब भी कहो तो कद्दू को कद्दू शरीफ ही कहना है। बल्कि काजी अबू यूसुफ के सामने एक ने कहा, बादशाह के बेटे ने, मुझे पसंद नहीं, आपने फरमाया इसको कोड़े लगाओ, ये महबूब की पसंद को ना पसंद कहता है। तो महबूबों की पसंद को पसंद करना यही तसव्वुफ़ है, उसकी उनकी पसंद के सामने उनको मद्देनज़र रखना यही तसव्वुफ़ है। तो हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो थैला लेके आते, कद्दू शरीफ उसके अंदर होते, तमाम अज़वाज मुताहरात के घर में वाफिर मिकदार में सब्जी होती। मेरे आका मुस्कराते, फरमाते ज़ाहिर हमारे लिए देहात है, हम इसके लिए शहर है। वैसे तो आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर व अली दरवाज़ा है। मुहद्दिसीन ने फरमाया महबूब ने शहर क्यों फरमाया है, गाँव क्यों नहीं फरमाया, करिया क्यों नहीं फरमाया, बस्ती क्यों नहीं फरमाई? फरमाया बस्ती में और गाँव में ज़रूरत की हर चीज़ नहीं मिलती, शहर इसलिए फरमाया है कि मेरे दर दौलत से जो कुछ मांगोगे सब कुछ मिलेगा। वअम्मा साइल फला तनहर, महबूब जो आपके दर दौलत पे आ जाए आपने अता करना है, देना है, झिड़कना नहीं। तो हज़रत ज़ाहिर आते हैं, सब्जियां लेके आते। एक दिन जाने कहना जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे बिलाल, ये ज़ाहिर हमारे लिए रोज़ सब्जियां लेके आता है, तो अब मोहब्बत तो ये है कि तोहफ़ा दिया करो, मोहब्बतें बढ़ती हैं, तो वो हमारे लिए तोहफ़ा लेके आते हैं, हम भी कोई उनको तोहफ़ा दें।
या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए क्या चीज़ तोहफा दूँ? महबूब ने फरमाया एक टोकरी खजूरों की रख लो, जब हज़रत ज़ाहिर आए ना तो खजूरें उनको दिया करो उस थैले के अंदर डाल के, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ लाते हैं, हमारी मोहब्बत में लाते हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ दें ताकि मोहब्बत में इजाफा हो जाए। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म फरमा दिया। अब जब हज़रत ज़ाहिर तशरीफ़ लाए, हज़रत बिलाल ने वो खजूरें पेश की, महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों को लिया और एक चुल्लू मुबारक यदुल्ला वाले हाथों से थैले के अंदर डाला। हज़रत ज़ाहिर थे, महबूब के साहबी हैं, शागिर्द हैं, खजूर लेके मुंह में लेते हैं और अर्ज़ करते हैं हुजूर एक सवाल था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ाहिर बोलो क्या सवाल है? हुजूर बात यह है, आपकी हदीस पाक है कि दोस्तों को तोहफे दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। मैं तो जो तोहफे लेके आता हूँ आपका गुलाम हूँ, आपने जो मुझे तोहफा दिया किस निस्बत से दिया है? ये तो जरा इरशाद फरमाए ना, आप मुझे क्या समझते हैं? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपका जो जमाल था मजीद करम की और मेराज पे पहुंचा, मेरे आका ने फरमाया ज़ाहिर तू मेरा यार है इसलिए तुझे देता हूँ, ज़ाहिर तू मेरा यार है ना इसलिए तुझे तोहफा देता हूँ। अभी ये कहना था ना मैं होश व हवास अपने इस बात में खो बैठा, हंस कर जो कहा तुमने आया मेरा दीवाना। अभी महबूब ने फरमाया ज़ाहिर तू मेरा यार है, ये कहना था। हजरत ज़ाहिर ने खजूरें वहीं रखी और गलियों में गए, चौकों पे गए, जो भी साहबा मिलते कहते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला आज मेरे यार ने मुझे यार कहा है। ऐ अबू बकर, ऐ फारूक आजम, ऐ उस्मान गनी, ऐ मौला अली, मेरे यार ने मुझे यार कहा है। अब जो आशिक थे वो खुश हुए, आशिक खुश हुए कि सरकार ने यार कहा है। फिर कुछ लोग थे जिनके अंदर निफाक का मादा था, उनको बात पसंद ना आई, वो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया ये मेरा यार है? लजपाल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ हमने कहा है ये मेरा यार है। हजूर वो हबशी है, रंग का काला है, इज्जत माशरे में नहीं है। फरमाया तुम क्या समझते हो इज्जत माशरा देता है? इज्जत तो दामन मुस्तफ़ा में मिलती है। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था ना, इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमन फ़ाज़ल लहू बिल इस्लाम, लोगों हम इज्जत वाले नहीं थे, दामन मुस्तफ़ा दामन इस्लाम में आए तो अल्लाह ने हमें इज्जतों से माला माल कर दिया है। इज्जत तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से मिलती है और कोई रास्ता ही नहीं है और कोई सबब ही नहीं है। मेरे आका ने फरमाया वो मेरा यार है। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्क बार हो गई। फरमाया हम करीम हैं जिस पे करम करें। तो ये लोग कहते हैं इसको करीम, इसको यार कहा है, चले अबू बकर उमर आप तैयार रहना, सुबह हम सब्जी मंडी में जाएंगे, हाथ पकड़ के ज़ाहिर का ऐलान करेंगे ये मेरा यार है। अभी तो हमने तन्हाई में कहा है ना, जरा मजलिस में भी कह देंगे। ये जो सब्जी मंडी आप देखते हैं ना कि तहज्जुद के वक्त लगती है, ये रिवाज आज से नहीं है, ये जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से है। तो ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम तैयार रहना, हमने जाना है। सुबह तहज्जुद का वक्त हुआ, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलवागर हो गए, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलवागर हो गए। मेरे आका सब्ज़ मंडी की तरफ तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, जो मदीने की सब्ज़ मंडी है। और देखे ना मेरे महबूब जब मुस्कराते हैं, जिसके लिए मुस्करा दें रहमतों और जन्नतों के दरवाजे खुलते हैं। अब मेरे आका जलवागर हैं, हज़रत ज़ाहिर वहाँ पे खड़े होके ना जैसे सब्जी में वो आवाज़ लगाते हैं, ऐलान कर रहे थे कद्दू ले लो, कद्दू ले लो, कद्दू ले लो, कद्दू ले लो, कद्दू ले लो। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से तशरीफ़ ले गए और जाते ना नीचे से हाथ डाले और ऐसे ना आंखों के ऊपर हाथ रख लिया, आंखों पे हाथ रख लिया। अब ये मंजर है ना कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना करम फरमाए, आंखों पे हाथ रख लें, तो अब हजरत ज़ाहिर का जो इश्क है वो मेराज को क्यों ना जाए, वो मेराज की नेमतों तक कैसे ना पहुंचे। अब महबूब ने ऐसे हाथ डाला और हाथ आंखों पे हाथ रख लिया। अब ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने पहचाना ना हो, क्योंकि महबूब जिस गली से गुजर जाते हैं 3 दिन तक खुशबुआत बताती है महबूब का गुजर हुआ है। क्योंकि महबूब को तलाश करने से के लिए कभी किसी सहाबी ने पूछा नहीं महबूब कहाँ जलवागर है, खुशबू बताती थी महबूब की जलवागरी कहाँ है। जिस गलियों से गुजर जाते हैं खुशबू से वो मुअत्तर मुअम्बर और रोशन हो जाया करती थी। मेरे आका ने हाथ रखा और फरमाया ज़ाहिर बताओ मैं कौन हूँ। अब ये चश्मे तखय्युल और तसव्वुर से देखिए, महबूब ने आंखों पे हाथ रखा हुआ है और वो कह रहे कद्दू ले लो, कद्दू ले लो, और दोनों हाथों से इशारा करें कद्दू ले लो, कद्दू ले लो। यानी मतलब ये था लोगों तुम तो उस वक्त एतराज कर रहे थे, देखो मेरे यार ने किस तरह मुझे नवाजा हुआ है।
मेरी आंख पे किस तरह हाथ रखा हुआ है। अब महबूब अलैहिस्सलाम ने हाथ रखा है तो हजरत ज़ाहिर कहते मैंने कहा अगर मैं कह दूं हुजूर मैंने पहचान लिया है तो महबूब हाथ हटा लेंगे। मैंने तवज्जो नहीं की, मैंने कहा कद्दू ले लो, कद्दू ले लो, कद्दू ले लो। मैं एक ही रट लगाता रहा और मैं थोड़ा पीछे हो गया। अलम नशरा के सीने से अपनी पुश्त को मसलने लगा, मस करने लगा कि मैं और मजीद बरकत हासिल कर लूं। महबूब फरमाते रहे मैंने जब ये कहा कि कद्दू ले लो, कद्दू ले लो, महबूब फरमाते ज़ाहिर पहचानो हम कौन हैं। पहचान तो हमने लिया था और पहले दिन ही पहचान लिया था, अभी तो आंखों पे हाथ आए हैं, हम तो तब से पहचान गए थे जब हाथ में हाथ दिया था। जो है कि नहीं, हम तो तब से पहचान गए थे कि जब से हाथ में हाथ दिया था। हुजूर आप कैसे नहीं पहचानेंगे। अब ये था कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रहे ज़ाहिर पहचानो हम कौन है। हजरत अबू बकर उमर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आंखों से अश्क बार हैं, कैसा नसीब पाया है। और फिर ऐलान करने के लिए तशरीफ लाए हैं, ये मेरा यार है, इतनी दूर से, ये लजपाली है, ये करीमी है। इज्जत वाले हमेशा लोगों को इज्जतों से नवाजते हैं। फरमाते हैं मैंने जब देखा ना 3 मरतबा महबूब ने पूछा हम कौन है, मैं खामोश रहा, कोई बात नहीं की। फिर महबूब ने, मैं कह रहा था कद्दू ले लो, कद्दू ले लो, कद्दू ले लो, मेरे आका ने मेरा हाथ पकड़ा, फरमाया बद्दू ले लो, बद्दू ले लो, बद्दू ले लो। यानी कुछ पसे पर्दा बिके, कुछ सरे बाजार बिके, आज फिर उनके खरीदार नजर आते हैं जो कई बार खरीदे गए, कई बार बिके। यानी पहले बिके थे महबूब के हाथ में, आज इस बाजार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए बद्दू ले लो, बद्दू ले लो, बद्दू ले लो। मैंने कहा करीम मुझे कौन खरीदेगा। फरमाया तू इश्क की उस मंजिल पे है, तेरी कोई कीमत ही नहीं है, तेरी कोई कीमत लगाए, किसी के पास इतना कीमत हो तो तुझे खरीदे। तेरी जात से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी जात ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। आका जब से आपने खरीदा है अब तो मोल ही नहीं है, क्यों कीमत बार ही नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया ऐ ज़ाहिर तू इश्क के उस दर्जे पर फैज है कि तेरी कीमत लगाने वाला पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो कह दिया है ये हमारा यार है। और फिर चश्मे फलक ने देखा हजरत ज़ाहिर का तज़किरा आज कुतुब हदीस में मिलता है। तो कहने का मकसद ये है, ये करीम लोग जब किसी को नवाज देते हैं, इनकी नवाज़शातों की न हद है न करम की कोई हद है। बार दिगर हुजूर आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारी हौसला अफजाई फरमाते हैं और हर वक्त करीमी फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका साया सियत व तंदुरुस्ती के साथ हम सब पर दराज फरमाए। और आप सब लोग तशरीफ़ लाए आप जो है ना सरकार की ज़ियारत के लिए। तो ये ज़ियारत जो एक दफ़ा कर लेता है ना अल्लाह के बंदों की, कभी उसको गैर का ख्याल नहीं आता। अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ दिबाग़ अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि आला नस्ल के जो लोग होते हैं, यानी सादात हो गए, बुज़ुर्गों की औलाद हो गई, उलमा हो गए, मशाइख हो गए, जिसने कभी ज़िंदगी में मोहब्बत से उनके चेहरे को देखा होगा उसका ख़ात्मा कुफ्र पर नहीं होगा। वो ईमान की हालत में दुनिया से जाएंगे क्योंकि उन्होंने मोहब्बत से देखा है। पूछा गया हुजूर वो कैसे, कहा असहाब काफ के चेहरे को कुत्ता देखे, वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। वो तो असहाब काफ है, बनी इसराइल के औलिया हैं, उनके चेहरे को देखने वाला, उनके दर पे बैठने वाला जन्नती है। तो ये तो असहाब मोहम्मद है, महबूब के गुलाम हैं, उनके उम्मत के औलिया हैं, जो इनके चेहरों को देख देगा वो बदरजा औला जन्नत में जाएगा। तो आप हजूर तशरीफ़ लाए, ये आपकी करीमी है, ये आपका आस्ताना है, हम भी आपके हैं। आप इसी तरह सरपरस्ती फरमाते रहेंगे तो अभी तो ये 20 यूँ हैं, फिर ये सैकड़ों और फिर हज़ारों जामियात होंगे और पूरी दुनिया में होंगे और नाम सबका यही होगा जामिया नकीबिया तालीमुल कुरान। और हजूर यहाँ पे जो इंतज़ामिया है, तकरीबन हर जुमे दर्स तसव्वुफ़ होता है, हमने जो 250 के करीब बच्चे डिटेल किए हैं इंतज़ामिया में, उनमें से जो इंतज़ामिया का वैसे तो आला दर्जे के हैं, पढ़े लिखे हिसाब से कह रहा हूँ, जो छोटे से छोटे दर्जे का वो हाफ़िज़ कुरान ज़रूर होता है। यानी दौरा हदीस वाले और निसाबन सबकन हम जो है दर्स ये तसव्वुफ़ पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद फिर उन पर वारिद करते हैं उनकी तबीयतों में। अब ये बोर्ड के इम्तिहान होते हैं ना हजूर हर साल, तो यही रिपोर्ट आती है कि जामिया नकीबिया के जो बच्चे हैं उनका लिबास सबसे आला होता है, उनकी तरबियत सबसे आला होती है, उनको बिठा दो जहाँ बैठे होते हैं, शक्लें सबकी शरीयत के मुताबिक हैं, लड़ते नहीं हैं, कोई बदतमीज़ी नहीं करते। सबसे बेहतरीन रिपोर्ट हमेशा जामिया नकीबिया तालीमुल कुरान की आती है। ये भी आपका फैज़ान है। तो आप इसी तरह करम फरमाते रहेंगे, करीमों से हमेशा करम की उम्मीद होती है। अल्लाह ताला हम सब पर आपका साया दराज फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।